गुप्त नाड़ी, और इधर जब मिलेगी तीनों नाड़ियां ऐसे 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 चलते चलते, इसको कहेंगे युक्त नाड़ी, युक्त संगम। युक्त माने मिल जाना, मुक्त माने अलग अलग हो जाना। प्राण, साधारणतया प्राण शक्ति निरंतर इड़ा पिंगला नाड़ियों में श्वास प्रश्वास के रूप में प्रवाहित होती है। जो हमारी जो प्राणवायु हम लेते हैं वो इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी में लगभग कम से कम 10,800 ही है, 10,800 ही है, इसी रूप में ये बहती है। अब प्रश्न ये करोगे, आपके 10,800 10,800 तो 21,600 हो गए, फिर वो सुषुम्ना के श्वास कहाँ गए? जो चीज अभौतिक है, जो चीज परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित है, उसकी काउंटिंग नहीं होती है, वो इन 21,600 से अलग है, ये मान के चलिए आप। तो वैसे इन नाड़ियों के बारे में अपन पहले बहुत बता चुके हैं और सब लोगों को ये पता है। इड़ा नाड़ी तम प्रधान है और पिंगला नाड़ी रज प्रधान है। अब देखो इसको, देखो आप, जो इड़ा नाड़ी है वो तम प्रधान है और जो पिंगला नाड़ी है वो रज प्रधान है। सत्व, रज और तम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण कहते हैं बिल्कुल शांत, सतोगुण, रजोगुण, रजोगुण कहते हैं थोड़ा आक्रोश, तमोगुण कहते हैं बहुत ज्यादा आक्रोश, जैसे दुष्ट लोगों में होता है। तो इड़ा नाड़ी, आप बता सकते हो कि इड़ा नाड़ी तम प्रधान है, तो कैसे तम प्रधान? जब जब भी आपको कुछ सुनो आप, हाँ बताओ। जय श्री हाँ राम बताओ, गुरु। जय श्री राम। ईड़ा नाड़ी सूर्य सुर में बहती है इसकी? इड़ा नाड़ी सूर्य स्वर में कैसे बहेगी? नहीं, चंद्र सुर में। हाँ, नहीं तो तम कैसे है? ईड़ा नाड़ी तमोगुण बताइए ना साहब। हाँ ईड़ा नाड़ी तमोगुण तो आप फरमाओ, समझ लीजिए। हाँ सुनो, 3 गुण है हमारे सर ये प्रकृति के, शीतल है, सत्वगुण। जय श्री राम गुरु जी। ये हाँ, शीतल है, ठंडी है, इसलिए ये वो तमोगुण है। पहले आप ये ईड़ा बताओ कि नाड़ी रजोगुण ज्यादा गर्म, रजोगुण में ज्यादा गुस्सा आता है या तमोगुण में ज्यादा गुस्सा आता है? रजोगुण में। तमोगुण नहीं, में, तमोगुण में। तमोगुण में आता है ज्यादा गुस्सा, तमोगुण में ज्यादा गुस्सा आता है। और इसी वजह से हमारे को जब जब भी गुस्सा आएगा ना तो ईड़ा नाड़ी में आएगा। इसका इसका मतलब, इसका रिजल्ट ये होता है कि हम फिर हार जाते हैं उससे, हम उससे हार जाते हैं। आप पानी के अंदर गरम गरम कोयला पटको तो भाप निकलती है कि नहीं? भाप निकलती है। कोयला तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो भाप निकलेगी, पानी को गर्म कर देगी। इसी प्रकार से अगर किसी सज्जन को, ये वो सज्जन कर सकते हैं जो इसमें काबिल है, क्योंकि समर्थ को ना दोष जो सही यो, मानस में लिखा है। हाँ हाँ बोलो। तो क्योंकि इड़ा नाड़ी में गुस्सा आता है, इसलिए हम उस गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमारी हार हो जाती है। लेकिन जो समझदार आदमी है, अगर पिंगला नाड़ी के अंदर गुस्सा आ जाता है तो जिस जिस बारे में गुस्सा आया वो उसको 100% सफल करके मानेगा, सफल होगा वो। इसीलिए चंद्र नाड़ी, जो इड़ा नाड़ी है वो तम प्रधान है और सूर्य नाड़ी रज प्रधान है। आ, अल्प गुस्सा, आक्रोश, और तमोगुण में बहुत ज्यादा आक्रोश, इस प्रकार से है ये। और आपको कोई समझ में नहीं है तो आप अपने चैप्टर करने के बाद आप प्रश्न पूछना, उसमें मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। तो ये, अब प्रश्न ये है कि किस दिन किस नथुने से श्वास चलता है, इसका क्या नियम है? भगवान हनुमान जी ने, देखिए, ये जो सांख्य योग है, जिसको हम दैनिक भाषा में तत्वासी दर्शन कहते हैं, जिसको दैनिक भाषा में सर्वोदय कहते हैं, वो 4 महापुरुषों ने लिखा है। किसने? एक भगवान शंकर और पार्वती के संवाद के रूप में, दूसरा मुनि सुखदेव और चाणूराज जी के संवाद के रूप में, तीसरा भगवान जो हनुमान जी के रूप में, और एक लिखा गोरख और मच्छंदर के रूप में। ये दोनों गुरु शिष्य थे और सारे के सारे शिव के अवतार है। गोरखनाथ जी को शिव अवतार माना जाता है,
हनुमान जी रुद्र एकादश रुद्र अवतार है और भगवान जो चंद्र राशि के ज्ञान सुनाए सुखदेव मुनि ने वो भी शिव के ही अवतार माने जाते हैं और एक शिव भगवान शिव। तो अब ये चलती कैसे है? अब पवन विजय सरोदे जो हनुमान जी ने लिखा है, हनुमान जी के द्वारा उच्चारित है, लिखा है क्या? उसमें लिखो आदो चंद्र सिते पक्षे भास्कर रस्तु सिततरे प्रतिपदा दिनान्यानु त्रीणि त्रीणि कर्मोदय के हर 3 दिन में शुक्ल पक्ष के प्रथम 3 दिन चंद्र स्वर, फिर सूर्य स्वर, फिर चंद्र स्वर, फिर 3-3 दिन, 3-3 दिन ऐसे क्रमानुसार। ऐसे ही कृष्ण पक्ष का प्रथम 3 दिन सूर्य स्वर, आपको पहले 3 दिन गिनना है, आगे फिर 3-3 दिन वो आगे काउंटिंग करते जाओ, 3 चंद्र के 3 सूर्य के, 3 चंद्र के 3 सूर्य, इस प्रकार से इनका चलन होता है। और अगर हमारे को कोई बुखार हो जाती है, जुकाम हो जाती है और कोई शारीरिक व्याधि हो जाती है तो ये क्रम बिगड़ जाता है। अब क्रम बिगड़ जाता है तो इसको वापस रीमेंटेन करने के लिए, रीसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी तकलीफ हुई है, स्वर विज्ञानी होते हैं ना, बहुत मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कई सत्संगों में जाता हूँ तो मेरे हाथ-पैर दर्द करने लग जाते हैं। मैं गाड़ी चलाता हूँ और वहाँ रात को बोलना भी पड़ता है, तो हज़ारों आदमी के सामने बोलना पड़ता है, तो तकलीफ तो होती है। और चलता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं किसी भी प्रकार की दवा नहीं ली आज तक, किसी भी प्रकार की, मेरी आज तक की उम्र में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा गोली रखता हूँ, तो दर्द की रखता हूँ क्योंकि हाथ-पैर दर्द करते हैं। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि अगर किसी प्रकार की व्याधि हो जाती है, तो पर्टिकुलर एक स्वर चलेगा आपका। एक ही स्वर ज़्यादा चलेगा, तो प्रयास करो उसको चेंज करने की। उसको अगर चेंज करने का प्रयास करोगे, तो वो व्याधि धीरे-धीरे कम हो जाएगी। आगे भगवान हनुमान लिखते हैं कि दीवान पूज्य लिंगम रात्रावापित पूज्यते, सर्वदा पूज्य लिंगम दिवा रात्रो निरोधते। के दिन में ये बात पिछली क्लास में भी पूछी थी किसी ने शायद, कि दिन में रजोगुण प्रधान सूर्य चल रहा हो, तब योगासन नहीं करें। दिन के अंदर रजोगुण प्रधान अगर सूर्य चल रहा हो, तो आप योगाभ्यास न करें। और रात्रि में भी अर्थात तम प्रधान चंद्र चल रहा हो, तब योगाभ्यास करें। भगवान हनुमान का कहना है कि तम प्रधान, ये रजोगुण प्रधान सूर्य स्वर चल रहा हो, तब योगाभ्यास न करो। और रात्रि में भी रजोगुण प्रधान, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का, अगर सूर्य स्वर चाहे आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, चाहे सूर्य स्वर चल रहा हो, यानी इड़ा नाड़ी चल रही हो, चाहे पिंगला नाड़ी चल रही हो, अगर रज प्रधान स्वर चल रहा हो, तो योगाभ्यास मत करो, आपकी बुद्धि भटकेगी। हम अगर आसन लगा के बैठ तो गए, लेकिन दिमाग में आएगी कि यार जयपुर चलना है, कल तो जोधपुर जाना, फलानी जगह जाना, ऐसे वो भाव विचलित होते जाएंगे। इसीलिए कभी भी रज प्रधान चंद्र और सूर्य में योगाभ्यास हमारे को नहीं करना चाहिए। दिन रात दोनों अर्थात सूर्य और चंद्र दोनों स्वरों का निरोध करके सुषुम्ना के मध्य पिंगला और ईड़ा रूपी दिन और रात का संधि समय, उसमें सदा योगाभ्यास करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम और अन्य प्राणायाम करने से सुषुम्ना स्वयं चलने लग जाती है। और ये अभ्यास आपको करना है। ये अभ्यास अगली क्लास जो मैं चालू करूंगा, उसमें भी कुछ नियम मैं आपको लिख के भेज दूंगा उस ग्रुप में, वो आपको करने हैं। भगवान हनुमान का कहना है कि चंद्र और सबसे बढ़िया समय तो वो है, हनुमान जी कह रहे हैं कि न तो चंद्र और न सूर्य अगर सुषुम्ना स्वर चले, तो उसमें योगाभ्यास करो तो आपकी अर्जी सिद्धि उस अधिकारी तक पहुंच जाएगी। आपकी अर्जी सिद्धि, आपके सब अर्जी सीधे परमपिता परमात्मा सतगुरु के चरणों तक चले जाएंगे। अब इसमें क्या है कि जब आपको ये सुषुम्ना स्वर कैसे चले, इसमें एक समस्या है। कई जनों को ये समस्या रहती है सुषुम्ना चलावे कैसे। तो आप या तो प्राणायाम करो या कपालभाति प्राणायाम करो, इससे स्वतः सुषुम्ना चल जाएगी। और दूसरा सबसे सरल उपाय बताता हूँ मैं आपको, कि जो माताएं बहनें जो बिंदी लगाती है ना, उस बिंदी को बहुत स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी बिंदी, तो बहुत आकार की होती है, बड़ी छोटी छोटी, लेकिन बिल्कुल स्पॉट छोटी, बिल्कुल छोटी, एकदम छोटी, जितनी छोटी हो सकती है, उसको आप यहाँ लगाइए, इस जगह पर, इस जगह पर।
और आप 3 दिन बैठ के देखिए, अगर आपकी सुषुम्ना नहीं चले तो उसकी गारंटी मेरी है। इस जगह पे लगाइए आप, इस जगह पर। मेरा नाक दिख रहा है ना, इस जगह पे, नासाग्र जिसको बोलते हैं। और दोनों आँखों से इस बिंदी को देखो। इस बिंदी को 1-2 दिन तो आपको बिंदी दिखेगी, लेकिन तीसरे चौथे दिन वो बिंदी दिखना बंद हो जाएगी। जब बिंदी दिखना बंद हो जाएगी, आपकी सुषुम्ना चलने लग जाएगी, और आपकी सुषुम्ना तब तक चलेगी अगर उसको पी लोगे तो, जब तक आप चाहोगे। इसीलिए योगी लोग मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं, परमानंद की प्राप्ति करते हैं, परमानंद में मगन रहते वो। और उस नित्यानंद में मगन रह के उस आत्म तत्व जो चैतन्य हमारे शरीर के भीतर है, उसका वो रसास्वादन करते रहते हैं। और जो इस दुनिया में बहुत सुंदर चीज मिल जाए हमारे को, तो फिर कौन कहे कि मैं 2 मिनट करूंगा, 5 मिनट करूंगा, फिर तो वो करते ही जाएगा। तो ये है सूक्ष्म शरीर की प्रक्रिया। क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर हम उस तीर्थ तक जा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर ही ऐसा एलिमेंट है बॉडी के अंदर, जिस पर बैठकर, जिस पर सवार होकर, यानी जिसके माध्यम से उस चैतन्य की अनुभूति कर सकते हैं। और ये मैं अगर जिंदा रह गया तो आपको ये करके बताऊंगा, हर जन को ये करके बताऊंगा। जो आगे वाली क्लास अगर ये पूरी हो जाती है तत्व सुदर्शन, तो आगे वाली क्लास में वही प्रैक्टिकल का काम होगा। अब इसमें, अब मैंने अभी तक जो बताया आपको, इसमें अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जय जय श्री श्री राम। राम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जय श्री राम सर। गुरुदेव गुरुदेव, अभी जो आपने लास्ट में बताया पी लेने के लिए, तो क्या किस तरह से मतलब करना है, जो पॉइंट क्या करके, और चीज? आप बता रहे थे सुषुम्ना को पीने का जो हाँ बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ। ये छोटी से छोटी बिजली लो आप, बिल्कुल छोटी। और मैं बिंदी न भी लो तो वो एक तरीका है, लेकिन आप कहोगे कि काला नाक करवा दिया, लेकिन तो एक लाल रंग का वो जो इसके वो पेन आता है ना, मार्कर पेन, लाल वाले मार्कर पेन से यह बिंदी कर लो इस जगह पर। आपको बिंदी ढूंढने की जरूरत नहीं, हल्का सा। नाक के ऊपर गुरुदेव। हाँ इस नाक जगह पर पर, इस गुरुदेव। जगह, इस जगह, हाँ इस जगह, नाक के आगे वाले हिस्से पे, जी इस जी जगह पर। गुरुदेव। हाँ, और उसको देखो आप। तो जय अगर श्री राम। सुषुम्ना चल जाएगी आपकी, 2 दिन कितनी 3 देर दिन में तो देखना है गुरुदेव उसमें, कितने टाइम जब देखना है तक, गुरुदेव? जब तक आपकी आंखें नहीं भर जाए पानी से। जी गुरुदेव। जब जब तक आपकी आंखें नहीं भर जाए पानी से, क्योंकि जब तक मन विचलित होगा ना, तो चैतन्य की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। मन मस्तक माने नहीं जब तक कथा न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। तो जब तक मन शांत नहीं हुआ, जब तक कि हमारी आंखें गीली नहीं हो जाए उसकी याद में, उसको देखते देखते। जय श्री राम गुरुदेव। हाँ बोलो किस। हाँ जैसे राम। गुरुदेव आप अभी बता रहे थे कीड़ा में तमोगुण, हाँ कीड़ा में तमोगुण, इसमें गुस्सा आएगा। जबकि हाँ, सूर्य में गुस्सा आता है तो अनलिमिटेड होता है, वो रुकता ही नहीं है। और इतनी वो रुकता है। कदर हो जाता है कि वो मतलब अगर उस पर काबू नहीं पाया जाए तो शायद मेरे ख्याल से वो 2-3 दिन नहीं, 15 दिन भी खत्म नहीं होता किसी पे आ जाए तो। लेकिन देखो अभी आप हमारे कीड़ा नाड़ी में जो ये तमोगुण हो और तब गुस्सा आता है, तो ये एक नया विषय है मेरे लिए। हाँ मैंने मतलब इस बार पहली बार ही सुना है, पिछली बार कभी ऐसी बात नहीं हुई है। हाँ। तो इसको थोड़ा विस्तृत रूप से समझना है कि इसमें ये तमोगुण किस प्रकार चलेगा और कहाँ चलेगा और इसकी कितने एंगल की दूरी होती है, और ये कितनी देर के गुस्सा जो होता है इसमें कितने, क्योंकि चंद्र नाड़ी तो ठंडी नाड़ी है, तो इसमें देखो गुस्सा कैसा है? चंद्र नाड़ी ठंडी नाड़ी है, लेकिन आग, अगर आग में पटको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आग आग में जारी है। लेकिन उसी आग को अगर ठंडे पानी में पटको तो उस पानी को गर्म कर देगी। इसी प्रकार से जो सूर्येश्वर है वो रज प्रधान और वो तम प्रधान इसलिए कहा है। तो जब जब भी इस प्रकार का वाकया हो किसी के साथ, तो आ, उस स्वर को, संबंधित स्वर को पी लेना चाहिए। मेरा ये अनुभव है, उसको पी लेना चाहिए, ताकि आपकी जो रूपरेखा समानांतर हो जाए। श्री राम। हाँ फिर जब जिस प्रकार जैसे आपने फरमाया इससे में ईड़ा नाड़ी में गुस्सा आता है, हाँ आ गया, जैसे ही गुस्सा हाँ आता है तो सूर्य हाँ। सिर चलता है, सूर्य सिर चालू हो जाता है। हम्म। फिर तो हाँ बोलो। ईड़ा तो बंद हो गई, हाँ। सूर्य नाड़ी चालू हो गई। हम्म।
गुस्सा आने मतलब जैसे ही गुस्से के भाव मस्तिष्क में पैदा होते से हाँ ही सूर्य सुर चलता है। और सूर्य सुर जैसे ही चालू होता है तो जब तक वो सूर्य सुर चला तब तक तो वो गुस्सा काबू में रहता ही नहीं। मैंने यही बताया अभी कि एक आग को आग के अंदर डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ताप वैसे ही है, लेकिन उसी आग के टुकड़े को अगर पानी में डालोगे ना तो पानी गर्म हो जाएगा। उस स्थिति में क्या करना है हमारे को, सूर्य स्वर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण सबसे ज्यादा गर्म होता है। चंद सूर्य नाड़ी में रज प्रधान यानी वो गर्म तो पहले से ही है, वो सूर्य स्वर गर्म पहले से ही है, और उसमें और रजोगुण प्रदान होगा तो वो तो ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से चंद्र स्वर ठंडा है, लेकिन क्योंकि उसमें आग का गोला डाल दिया आपने तो वो भी गर्म हो जाएगा। वो थोड़ा कम प्रभावशाली होगा, लेकिन गुस्सा तो गुस्सा ही होता है ना, प्रभावशाली कम होता है ज्यादा, वो क्या फर्क पड़ता है, गुस्सा तो आने पे नुकसान ही होता है। तो इन दोनों ही स्थितियों के अंदर हम वो लोगों को उसको पी लेना चाहिए। पीने का मतलब है फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्राण की। उस पीने का मतलब होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सुषुम्ना की। पीने का मतलब होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सतगुरु की। श्री राम। ऐसी स्थिति में हाँ, ऐसी स्थिति में चंद्र की स्थिति में अगर ऐसी स्थिति हो जाए जब गुस्सा आ जाए और उस वक्त कोई वार होता है या हाँ, झगड़ा होता है या वार्तालाप होती है या कोई तेज काम होता है हाँ, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी हार होती है जिसका चंद्र सूर्य चल रहा है। जिसका चंद्र सूर्य चल रहा है और उसको गुस्सा आ गया तो वो हारेगा, हाँ, चाहे हारेगा। किसी भी प्रकार का। उसको शांति कर लेनी चाहिए कि अब मैं थोड़ी देर रुकूं, क्योंकि मेरा नुकसान होगा। समझदार आदमी यही करता है कि तब रुक जाना चाहिए। और ये सारी चाहे वो चीजें विपरीत विपरीत सुर में हो जाए और सारे विपरीत चीजें हो जाए तो कैसे। जैसे अभी ईड़ा नाड़ी में तमोगुण बताया आप, हाँ, अब यही पिंगला नाड़ी के साथ हो जाए और तमोगुण पिंगला हाँ, नाड़ी में चले तब तो स्थिति क्या तो रहेगी? तो वो ब्रह्मास्त्र है, जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी। और इस बीच में अगर ईड़ा नाड़ी में रुक करके आदमी हाँ, पिंगला नाड़ी चालू कर ले हाँ, और फिर अगर वो निकल जाए तेज कार्य के लिए तो हाँ, तो क्योंकि उसका जो आने वाला है ना, जो हमारे पास लड़ाई करना आया, झगड़ा करना आया, उसका निश्चित तौर पर सूर्य स्वर चल रहा होगा तब वो आया। तो बाद में हमने तो चलाया है उसको, लेकिन प्रथम तो वो माना जाएगा ना, प्रथम तो वो माना जाएगा। इसीलिए उस चीज को पी कर करना चाहिए ताकि वो रिन्यूअल माना जाएगा, रिन्यूअल होगा वो नए सिरे से। जैसे जैसे और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो। एक प्रश्न और है। हाँ, कुटस्थ जो आपने फरमाया रहस्यमय स्थान गुप्त खजाना हाँ, अविश्वसनीय अनुभव कराना, हम्म, प्रश्न है इसमें कुटस्थ की सक्रियता कैसे होती है, वह अनुभव महसूस की जा सकती है, प्रथम चरण क्या होता है, नाड़ी का अनुभव का विषय क्या है? हाँ। देखो, कुटस्थ को बोलते हैं रहस्य, कुटस्थ को बोलते हैं खजाना, कुटस्थ को बोलते हैं निधि, कुटस्थ को बोलते हैं गुप्त, कुटस्थ को बोलते हैं नहीं दिखने वाला लेकिन है, कुटस्थ को बोलते हैं ब्रह्मांड का की संपत्ति। कुटस्थ, इसके बहुत सारे पर्यायवाची है। अब ये तो हमारे सदगुरु बता सकते हैं कि इसकी पूर्ण कैसे होगा। मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि जिस जगह पर कुटस्थ परमात्मा ने सेट करा है, प्रकृति ने सेट करा, उधर तीनों नाड़ियां आके ऐसे ऐसे मिलती है। आपको अगर दिखे तो मैं आपको बताऊंगा। मेरा अभी ये तिलक लगा रखा जो आपको दिखेगा नहीं शायद, मेरे को देखो, एक नाड़ी इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तीन नाड़ी आपको अगर दिख रही है तो देखो आप। मैंने देख रखी है गुरुदेव, मैंने तो ये अनुभव कर रखा है प्रत्यक्ष आपके हाँ, पास। तो और किसी को नहीं दिख रही तो देखो, तीन नाड़ियां दिख रही होगी, एक इधर जा रही है, एक
इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो ये होता है कूटस्थ। ये इस कूटस्थ पर जाने के लिए फिर हमारे को हमारे जो भी सतगुरु है, जो इस ब्रह्मांड का स्वामी है, जो वो रक्षक है, जो राम है, जो कृष्ण है, जो शिव है, जो मातेश्वरी, जिस रूप में मानते हो, वो हम सुंदरदास जी महाराज ने क्यों लिखा कि सतगुरु में ईश्वर बसे, ईश्वर सतगुरु माए, सुंदर दो परस्पर भेदभाव को सुनाए। एक तरफ तो वो बैठा और एक तरफ वो बैठा, एक दूसरे की नजरें गड़ा के। एक तरफ हमारे सतगुरु देव बैठे, एक तरफ जिस भी रूप में हम मानते हैं। तब पता पड़ता है कि हमारा इष्ट है क्या, किसने बताया। वो बताने वाला सतगुरु होता है। तो यहाँ पर जाने के बाद वो कहता है, कौन? सतगुरु कहते हैं हमारे को कि भाई तेरे को अगर आगे की जर्नी करनी है ना, तो पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। वीजा वही है त्रिवेणी में स्नान करना, यानी इसको पार करना। एक बार मैं जोधपुर में था तो राजबाला की एक खोपड़ी लेके आई थी। वो खोपड़ी को खोल के देखा होगा आपसे, जोधपुर वालों ने तो सबने देखा है। और एक बार पिछली क्लास में मैंने वीडियो भी डाला था। इन इसके इसके बीच में एक लिक्विड होता है। इसके बीच में एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड की पहचान मैं बताऊं, आप भ्रामरी करो, भ्रामरी करो तो आपकी आवाज गूंजेगी। गूंजेगी कब? जब पानी में पत्थर फेंकोगे ना, तो तरंगे उठती है ऐसे ऐसे ऐसे। इसी प्रकार से जब मैं बोलता हूँ ना, कान में हाथ डाल के बोलो तो आपकी आवाज गूंजेगी। इसीलिए गूंजती है कि इधर पानी है, लिक्विड है इधर। इसीलिए हम छोटा मोटा झटका तो कोई सिर पे अगर बोरी रखे तो खोपड़ी तो है, ये दब नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि बीच में एक लेयर है पानी की, और उसी को हम त्रिवेणी कहते हैं। तीनों नदियां इस प्रकार से वो संगम होके और फिर ऐसे नीचे की तरफ चली जाती है, इस प्रकार से। इसीलिए इसको कूटस्थ कहते हैं। एक इधर ये भौं का डिजाइन जो परमात्मा ने बनाई है हमारे, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, ये भौं का इधर आता है ऐसे, इस प्रकार से। आजकल तो ये ब्यूटी पार्लर पे जाती है लेडीज, इसको कटवा लेती है। नहीं तो आप देखो कि ये दोनों जो इस प्रकार से आती है। ये उड़ता हुआ जानवर होता है ना, ऐसे ऐसे हम बनाते चील की फोटो, तो ऐसे ठीक कुटस्थ ये है। या मैं इसको राम, ये जो मैंने तिलक लगा रखा, ये राम है, ये लक्ष्मण है, और बीच वाली लाल है जो सीता, और ये हनुमान है बीच इधर। इस हनुमान को कुटस्थ बोलते हैं। इसी को कुटस्थ बोलते हैं, क्योंकि सेवक है हनुमान। त्रेता में जब रामावतार हुए थे, हनुमान जी सेवक है भगवान राम के। हालांकि वो तो शिवावतार है, लेकिन उस जन्म में होते हैं, वो एक लंबा विषय है। लेकिन कुटस्थ इस जगह पर है। इस जगह तक जाने के बाद हमारे को ये कंफर्म हो जाता है कि सतगुरु है क्या, परमात्मा है क्या। क्या सतगुरु और परमात्मा अलग अलग है, या सतगुरु में ही परमात्मा समाहित है? तब वो पता पड़ता है। लेकिन भौतिक, हमारे को भौतिक अनुभव थोड़ी करना है। भौतिक अनुभव तो वैसे ही कर लो, जैसे राम का तस्वीर है तो इसी को मैं स्वीकार कर लूं कि ये तू तो राम है, भौतिक नहीं। इस शरीर के अंदर अभी तक हम भौतिक ही मानते हैं। काशी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कहाँ चले जाओ, उस माता के चले जाओ, उस वेरू के चले जाओ। लेकिन भीतर जो हमारे वेद कहते हैं कि अहम परमात्मा, आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञात्मा ब्रह्म, इस प्रकार के जो महावाक्य है, उनको कैसे साक्षात किया जाए, वो तब वो हमारे को वीजा देता है। वीजा माने उसमें स्नान करने के लिए बोलता है कि वहां पार करना, तीनों नदियों को पार करना तेरे बस की बात नहीं है, पार मैं कराता हूँ। वो पार कराने को स्नान बोलते हैं। और पार करने के बाद आप देखो, गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। इसी प्रकार से इस गंगा, यमुना और सरस्वती में नहाने के बाद वो पावन होती है। वो जो हमारा जो जीवात्मा है, तब वो आत्मा की अनुभूति करता है। आत्मा की अनुभूति होने के बाद परमात्मा की अनुभूति करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा ही परमात्मा, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप मर के वो इंद्र की नगरी में चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, अप्सराएं मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मोक्ष को ऊपर देने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उसी को मोक्ष कहते हैं। और मुक्त हो जाना, तो हम जब उसका दीदार कर लेते हैं, सदगुरु की कृपा हो जाती है, तो मुक्त हो जाता है। ये जीवन जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति कहते हैं। लेकिन मोक्ष तो उसको कहते हैं जब उसकी अनुभूति कर ली जाए। श्री राम, एक प्रश्न और। ये प्रश्न तो खूब सारा बढ़ा दिया मैं, बट एक और हाँ, पूछ, हाँ, एक ही पूछ लो। पर हाँ, नाड़ी और नसों के बारे में आपने बताया था। नाड़ी की विस्तृत जानकारी, क्या वेदाचार्य नाड़ी को पकड़कर ही रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? देखो, क्योंकि नसें, मैंने हाँ, इसलिए मैं
करता हूँ आपको। आयुर्वेदाचार्य जो मेरे हाथ को देखो आप, मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ को। आयुर्वेदाचार्य कभी भी किसी का हाथ पकड़ता ना तो ये 3 नाड़ियाँ, ये ऐसे पकड़ता हो इस प्रकार से। ये 3 हाथ नीचे और एक ये अंगूठा ऊपर, 3 उंगली ऐसे। अब आप मेरे हाथ को देखो, ये मेरा हाथ है, ये वायु तत्व है ये वाला। ये ये कौन सा तत्व है? ये वायु तत्व है। आकाश। ये कौन सा तत्व है? आकाश। गुरुदेव, क्या? आकाश। आकाश। ये आकाश है। और ये ये पृथ्वी। पृथ्वी तत्व। वायु, आकाश और पृथ्वी। वायु का मतलब उसकी दिव्य दृष्टि वायु के द्वारा अनुभूत कर रही है। आकाश का तत्व वो बुद्धि लगाएगा फिर। और पृथ्वी का मतलब हम पृथ्वी से मानो है। और ये जो है ना, ये अग्नि, हमारे शरीर के अंदर अग्नियां है बहुत सारी। ये और ये जल तत्व है, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए वो वेद इसको ऐसे कर लेता है, ऐसे। अब मेरे हाथ को देखो, जिस जिस जगह पर मेरी उंगलियां हैं उस जगह पर वो तत्व है। इस जगह पर, इस जगह पर वायु तत्व, इस जगह पर आकाश तत्व, और इस वाली उंगली की जगह ये पृथ्वी तत्व। और इन तीनों चीजों से वो आकलन करता है इसकी तकलीफ क्या है। और क्योंकि ऊपर अंगूठा यूं है, अंग, इसकी कौन सी अग्नि काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसके द्वारा वो पता करता है। तो श्री राम, नाड़ी नाड़ी बोलते किसे फिर? नसें हो गई एक, तो दूसरी नाड़ी किसे बोलेंगे? मैंने मैंने कब बोला कि वो नसों को पकड़ रहा है? वो नाड़ियों की अनुभूति कर रहा है ना, नसों की नहीं कर रहा है। नसों से तो बीमारी का पता ही नहीं पड़ता। नसों मस से तो ये हमारे डॉक्टर जो खून निकाल के जांच करके वैसे बताते हैं वो नाड़ियां है इधर। नाड़ियां वो अदृश्य है, दिखती नहीं है। वो मसल्स के बाद में जो एंड जो आता है वही नाड़ी कहलाती है। हाँ देखो, ये अगर ये मैंने एक बाल निकाल लिया, एक बाल अगर निकाल लिया तो एक को मार दी मैंने, पूरे जीवन में खत्म होगी, वो वापस नहीं आ सकती है। ये है नाड़ी। 3 करोड़ नाड़ियों का जाल है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन 72,000 कई अध्ययन किया हमारे ऋषि मुनियों ने। और 72,000 में से 10 नाड़ियां जो प्रमुख है उनका गहन अध्ययन किया, 3 नाड़ियों का विशिष्ट अध्ययन किया। और 3 नाड़ियों में से जो सुषुम्ना है उसी पे चल के वो परमपिता परमात्मा की अनुभूति करी है। जय श्री राम। देखना, आप प्रश्न हर प्रकार के पूछ सकते हो, घुमा फिरा के मैं हर प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन आप प्रश्न पूछा करो, क्योंकि प्रश्न आगे आप हम जाएंगे ना। देखिए एक बात सुन लो आप, मैं वैसे तो आपके साथ हूँ, लेकिन हम जब भीतर जाएंगे ना तो ये 5 फुट का या 5.5 फुट का शरीर मत मान लेना इसको। ये 5-5.5 फुट का शरीर नहीं है। ये न पूरी दुनिया है, ये पूरा ब्रह्मांड है। इसलिए अगर एक भी चीज हमारे से घटित होने से रह गई तो फिर अंदर हमारा साथी कौन है? अंदर हमारा साथी वैसे तो हमारे सदगुरु है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। आप लोग अगर किसी दूसरे को बताओगे तो कैसे बताओगे? इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी मिस हो जाओगे, कहीं भी कोई व्यवधान हो जाएगा, उसका रेस्पॉन्सिबल अगर हमारा सदगुरु सक्षम है तो वो है। नहीं तो आड़ू आदमी से कभी सीखना मत। आड़ू आदमी तो डुबो देगा। कई जनों को मैंने पागल होते हुए देखा है मेरे जीवन में। इसलिए बारीकी से समझना आप। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। गुरुदेव प्रणाम। हाँ हाँ दूसरा। गुरुदेव, ये जो यहाँ पे आप कुटस्थ बता रहे हो, और यहाँ पे हाँ जो वाइब्रेशन होता है आज्ञा चक्र, क्या वो है ना? तो अब जब ये हाँ वाइब्रेशन होता है तो उस समय मतलब क्या ध्यान करना चाहिए, क्या बढ़िया रहता है? मतलब मेरे भी क्या बीच में भी आपके जाके आया था ना, आपसे मिलके आया था 10 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को। हाँ उसके हाँ। बाद 2-3 दिन तक ये नवरात्रे में यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत मतलब कंटिन्यू चल रहा था वाइब्रेशन, यहाँ पे आज्ञा चक्र पे। उस वाइब्रेशन का मतलब ही यही है कि हम त्रिवेणी तक जा चुके हैं। हम उस तक त्रिवेणी तक मेडिटेशन की ताकत के द्वारा, हम हमारे सदगुरु की कृपा द्वारा हाँ। वहां तक तो हमारी पहुंच हो चुकी। अब बस आगे जाने का रास्ता देखना है। बस ये है इसका संकेत।
हाँ, तो गुरुदेव आपकी कृपा है, आगे कैसे क्या करना है ये बताते रहना गुरुदेव। वो आगे करने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया ना, वो अपन संचालित करेंगे, ये पूरी तो हो जाएगा। अच्छा गुरुदेव, कि कंटिन्यू रह रहा था, कम फील हो रहा था, फुल मतलब वाइब्रेशन कंटिन्यू चल रहा था यहाँ पे 2-3 दिन तक। हाँ, ये अच्छा होता है ये। हमारी कनेक्टिविटी बताने के लिए करता है कि वो आत्मा और परमात्मा की कनेक्टिविटी। लेकिन उसके आगे क्योंकि हमने अभी न तो स्टडी करी है, न समझाया, वो आगे समझाएंगे। इसमें अगर पूरे परिपक्व हो जाओगे तो आगे वाली सीढ़ी पे काम करेंगे। आगे वाली जो प्रैक्टिकल है उसमें काम करेंगे अपन, उसमें वो मैं बताऊंगा आपको। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर इसी सीधी करें। प्रश्न आप बना लिया करो, घुमा फिरा के बना लिया करो, किसी भी रूप में बना लिया करो। गुरुजी मैं हर प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन आप प्रश्न बनाया करो। गुरुजी प्रणाम, जय श्री राम। मैं ये कहना चाह रही थी, हमारे किसी भी हाँ, चक्र पे वाइब्रेशन हो तो फिर उसका क्या होता है? हाँ, वो चक्र वो और वो एक्टिव होता है। बार बार किसी एक चक्र पे वाइब्रेशन हो रहा हो तो हाँ, तो वो चक्र एक्टिव हो रहा है, वो हो चुका है मतलब। बिना उस ध्यान के जैसे कहीं बैठे हैं और वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, हाँ, तो वो अध्यात्म का संकेत है वो चक्र को संचारित होने का संकेत है वो। कई जने क्या होता है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ये जरूर नहीं कि भगवे कपड़े पहनने से साधु होता है, साधु तो विचारों से होता है। कई जने ऐसे देखे मैंने, सूटेड वूटेड, लेकिन वो इतने बड़े महायोगी हुआ करते थे। आपने पायलट बाबा का नाम सुना होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि वैसे कपड़े पहनने से कि ही लोग संत होते हैं, साधु होते हैं। साधु तो कैसे भी होते हैं, विचारधारा के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये तो एक प्रमाण पत्र है भगवान तो भाई के, ठीक है संत आदमी है। बाकी संत तो कैसे भी हो सकते हैं। ये उसका निशान है, उसका संकेत है कि आपका फला चक्र सक्रिय हो चुका है। अब क्योंकि आगे की जर्नी का हमारे को पता नहीं है, इसलिए वो वही वही सक्रिय होता, वही वही उछलता वो। अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार सूक्ष्म शरीर पढ़ा दिया। आप लोग प्रश्न बनाते नहीं हो, मैं बार बार कहता हूँ प्रश्न बनाया करो। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उदान वायु एक शरीर को, इस जीव को, इस आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। तो आप में से कोई बता सकता है कि कैसे ले जाएगा वो? कैसे अनुभूति करेंगे? हमारे संत लोग कहते हैं कि जीते जी मर जा। मरने का मतलब ऐसा नहीं पंखे के लटक जाओ या आग में जल जाओ या आत्महत्या कर लो। जीते जी मरने का मतलब है आ, दो बातन को भूल मत, जे चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इस दुनिया में 2 चीज सत्य है, एक तो नारायण यानी परमात्मा, और एक मृत्यु। मृत्यु आनी है एक दिन। परमात्मा है, ये 2 ही चीज सत्य है। तो मृत्यु के समय वो परमात्मा हमारे को नजर आएगा। आ, आ, इन, उस आंख से, उस थर्ड आई से, उस पीनियल ग्लैंड से, तो उसको पहले अनुभूत कर लो ना। उसी को मोक्ष कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई जीते जी मर जाए। तो ये तब संभव है जब हमारे को सक्षम सतगुरु मिले। क्योंकि मोक्ष कोई पैसे से खरीदने वाली चीज नहीं है। मोक्ष तो उसकी अनुभूति करना ही मोक्ष है। मम अक्ष इति इज इक्वल टू मोक्ष। तो सूक्ष्म शरीर किस प्रकार से उदान के द्वारा अगली माँ के पेट में ले जाए, क्योंकि मैंने बहुत लोग ऐसे ऐसे महापुरुष देखे हैं मेरे जीवन में। ऐसे सिद्ध पुरुष जो एक जगह रहते हुए, जैसे मान लीजिए कोई हमारे सदगुरु है, भौतिक जो सदगुरु, हमारे भौतिक सदगुरु है, वो दिल्ली रह रहे हैं और वो एक ही समय पर अहमदाबाद चला जाए। मैंने ऐसे ऐसे महापुरुष भी देखे हैं, मैंने मेरी आंखों से। आ, मेरी मित्रता भी है कुछ से ऐसी। तो वो कैसे संभव है, कोई बता सकता है? जय श्री राम गुरु जी। जैसे आप गुरुदेव आपने ये बताया था कि ये जो उदान वायु को वायु तत्व से मिला के फिर वो इसमें गमन करता है, और वो वायु तत्व हाँ से कैसे मिलाता है ये नहीं पता। हाँ, तत्व सिद्ध होना चाहिए वो। मैं आ, मैं तो खैर इतना सक्षम नहीं हूँ,
लेकिन हम एक बार 3-4 संतों को लेके हम रेवदर जा रहे थे, या आबू रोड जा रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है। तो बीच में सुंदरपुर का जो रास्ता आता है, मैं गाड़ी चला रहा था और 4 संत मेरे पास में बैठे थे। तो मैंने सिर्फ इतना सा कहा कि ये कल्पना के जाता है ये रोड, सिर्फ इतना सा कहा। उसके 10 मिनट बाद में कल्पना का फ़ोन आया कि अभी तो आप पड़ोस में आके गए। अब आप कल्पना करो कि तब वो क्या, किस तत्व की क्या भूमिका थी। जब 2 व्यक्तियों के, चाहे गुरु चेला हो, गुरु चेली हो, माता-पिता हो या बाप बेटे हो, कोई भी 2 जो आत्मीय संबंध जिनके हो, उनका समान रूप से एक ही समय में, एक ही वक़्त, एक ही तत्व, कौन-सा तत्व? वायु तत्व चल रहा हो, तो उससे कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं ओझा का आ गया। कहते हैं ना, यार अभी वो फलाना आदमी, मेरे को ऐसा लगा वो आदमी आ गया। ओझा का बोलते हैं मेरी भाषा में, तो आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, तब होता है ऐसा। तो गुरुदेव मेरे इसके को लिए फिर है इसके लिए दिए पे त्राटक ज्यादा बढ़िया रहता है या फिर वायु तत्व का सिंबल बना के? सबसे पहले तो त्राटक दिए पे ही करना चाहिए। आगे के त्राटक मैं जो सिस्टम से बताऊँगा आपको, जो आगे वाली अपनी प्रैक्टिकल क्लास चलेगी उसमें। सबसे मुख्य बात ये है मोहन भैया कि अगर ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष है हमारे जीवन में, तो सबसे बड़ा तो हम भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसा महापुरुष तो स्वयं परमात्मा का साकार रूप होता है। अ, ऐसे आदमी की वो छाया रहित होता है, वो छाया नहीं होती है उसकी। दूसरा, क्योंकि परमात्मा स्वयं छाया रहित है, कण-कण में विद्यमान है। दूसरा, उसके हम हाथ नहीं लगा सकते, उसके पैर पकड़ नहीं सकते। बात करेगा वो आराम से, वार्तालाप सारी करेगा, आप जितनी बातें पूछोगे सब बताएगा, लेकिन हाथ क्यों नहीं लगा सकते? भई हमारे गुरु है या कोई संत है तो प्रणाम तो करेंगे, लेकिन उससे उस वक़्त हम भूल जाएँगे उस बात को। ये वही करता है। कौन करता है? वही आने वाला, वही परमात्मा, वही करता है ताकि वो हाथ ही नहीं लगा उसके, ऐसा होता है। ये बड़ी चमत्कृत घटनाएँ हैं, ऐसा होने से जिसको कहना चाहिए कि कई जने कहते हैं कि यार पकड़ लेना चाहिए उसको तो। अरे तो पकड़ोगे तो जब ना जब मालूम पड़ेगा आपको, और हमारे से ज़्यादा बुद्धि उसकी है, जो हमारा सद्गुरु है। क्योंकि माँ कैकेयी को रामचरितमानस के अंदर किस्सा आता है, माँ कैकेयी के जीभ के ऊपर सरस्वती बैठ गई और उसने ये निर्णय ले लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी तो कभी चाहती ही नहीं थी, कैकेयी तो प्रिय थे राम, लेकिन क्योंकि तब अकल उसकी काम कर रही थी सरस्वती की। सरस्वती जो कहे वही कर रही थी वो। ऐसे ही वो हमारी सरस्वती है जो जाने वाला है। तो आगे हम इस अगली क्लास में हम देखेंगे जो इस स्वर को, कि अभी किशन बना ने कुछ बातें पूछी थी, तो अगला हमारा प्रश्न चैप्टर है कि स्वर को किस प्रकार से बदल लिया जाए वस्तु के स्थिति के अनुसार। तो स्वर बदलने की प्रक्रिया और सुषुम्ना में सूक्ष्म शरीर किस प्रकार से रहता है, सुषुम्ना नाड़ी में सूक्ष्म शरीर किस प्रकार से रहता है, ये 2 चीज मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। तब तक जय श्री राम। और कोई आपको बात पूछने तो आप पूछ लीजिए। प्रणाम। क्योंकि सुषुम्ना और सूक्ष्म शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही सुषुम्ना में प्रविष्ट होया जा सकता है और सुषुम्ना में प्रविष्ट होने के बाद ही आत्म तत्व को पहचाना जाता है। इसीलिए मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि आपको जितनी बातें पूछनी है ना, आप पूछिए घुमा फिरा के, क्योंकि आगे जैसे-जैसे हम जाएँगे ना, वो गहरा होता जाएगा नाता। अध्यात्म का नाता गहरा होता जाएगा। फिर आप पीछे वाली चीज़ें पूछोगे कि वो कैसे है, तो फिर मज़ा नहीं आता बात का। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी, जैसे आप कहते हैं कि उदान वायु हमें दूसरी माँ के पेट में गर्भ में हम जाते हैं उदान वायु से। तो गुरुदेव हाँ, जो नेगेटिविटी होती है फिर ये कहाँ जाती है? ये क्यों नहीं कौन-सी जाती नेगेटिविटी? दूसरी माँ?
नेगेटिविटी जो होती हाँ। है, ये क्यों नहीं जाती दूसरी माँ के पेट में उदान वायु से? नेगेटिविटी भौतिक होती है बेटा। नेगेटिविटी जितनी भी है वो भौतिक होती है। इसलिए इसी जीवन में निपटना पड़ता है उसको। वो नहीं जाएगी साथ। वो तो हमारे पाप पुण्य ही साथ जाते हैं, हमारे कर्म साथ जाते हैं। वो नेगेटिविटी कर्मों में गिनती नहीं होती उसकी। गुरुजी क्योंकि आत्मा लोहा तो क्या होती है ना उसमें, है? आत्मा तो होती है ना उसमें। आत्मा आत्मा कभी सुख और दुख का उपभोग नहीं करती है। सुख और दुख का उपभोग करता है ये शरीर। आत्मा तो निर्लेप है, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा मर नहीं सकती है। जो अजर अमर अविनाशी हो उस पर कोई चीज, तेल का हाथ कर लो, इस हाथ में तेल लगा लो और ये पानी में डालो हाथ को, तो भी वो हाथ ऐसे कैसे रहेगा? उसमें पानी नहीं लगेगा, पानी सारा झड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तेल लगा हुआ है। इसीलिए आत्मा निर्लेप है, निर्लेप, जिस पे कोई लेप नहीं चढ़ सकता है। हमारी गीता में भगवान कृष्ण ने कहा आत्मा निर्लेप है, अजर है, अविनाशी है, खुद सच्चिदानंद है। तो जब निर्लेप ही है तो कर्म कहाँ से व्याप्त होंगे उस पर? वो नेगेटिविटी कहाँ से व्याप्त होगी? ये तो इधर ही छोड़ के जाना है इसी जीवन में। तो आप अगली क्लास में मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा पहले तो 5-10 मिनट, फिर उसके बाद वो सूक्ष्म शरीर और सुषुम्ना का जिक्र करूंगा। आप प्रश्न बना के रखना, अगली क्लास अपन करेंगे बुधवार को। तब तक जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी, जय श्री प्रणाम। राम गुरु जी। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम।